नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो बात बताऊंगा उसे आप इतना खुश होंगे, अंदर अंदर मुस्कुराएंगे और शर्म आएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है आपके लिए। हाँ दोस्तों, आप अभी इस बात से बहुत अनजान है, आपको अभी तक इस बात का कोई भी भनक नहीं लगा है। तो हम आप सभी को बता दें कि यह एक स्त्री है जिनके रोम रोम में बस आप ही का नाम बसता है, और वह स्त्री बस आप ही को सोचती रहती है और आपकी यादों में वह तड़पती रहती है। हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आप स्टाम्प पेपर पर लिखवा ले, क्योंकि यह स्त्री के ऊपर आपके प्यार का बुखार बहुत तेजी से चढ़ता जा रहा है और बहन दिन प्रतिदिन और तेज होता जा रहा है। इसलिए यह स्त्री आपके बिना अब एक पल भी अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहती, पर आपको अभी तक इस बात की बिल्कुल पता नहीं है और यह स्त्री को आप कई घंटे से दिखे नहीं हैं, तो यह आपके लिए बहुत खोज रही है। और यह स्त्री आपके लिए अभी तक 16 सोमवार के व्रत भी रख रही है, पर आपको अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं मालूम और यह आप ही के लिए हर मन्नत में मांगती है। और आप अगर कोई परेशानी में होते हो तो इसे पता चल जाती है और वह आपकी परेशानी के लिए भी ईश्वर के आगे अपना सर झुकाकर आपकी परेशानी को सुलझाने की भीख मांगती है, क्योंकि यह स्त्री आपके जन्म जन्मों का प्रेम है। भगवान ने यह स्त्री केवल आप ही के लिए चुनी है। कह सकते हैं कि आपकी और इनकी जोड़ी स्वयं राधा कृष्ण जैसी है। तो हम आपसे भी को बता दें कि यह स्त्री आपके जीवन में एक बार बस आ गई तो आपकी किस्मत बहुत तेज दौड़ेगी। हाँ दोस्तों, और आपका हर एक सपना पूर्ण रूप से संपन्न होने लगेगा। दोस्तों, यह स्त्री के आते ही आपने अभी तक जो सपने सजाए थे वह सब भी अब पूरे होंगे, क्योंकि यह स्त्री कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है, यह स्वयं लक्ष्मी का रूप है जो कि आपके घर में आने का पूरा प्रयास कर रही है। पर अभी भी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता लगा है, आप बस अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं और यह स्त्री के आते ही आपके पास धन दौलत बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आपको सब बताएंगे कि यह कहाँ रहती है, क्या करती है, किस जगह पर उसका घर है और आपको उससे क्या कहना है। स्त्री की हर बात हम आपको बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखना और यह वीडियो की बात किसी को भी ना बताएं, क्योंकि यह इसलिए आपसे चुप चुप कर आपको बहुत प्रेम करती है और आपको जहां देखी है यह बहुत शर्मा जाती है। यह स्त्री अपनी हर चीज आपको देगी, आप जो भी इच्छा करते हैं, और आपकी सभी परेशानियों में यह स्त्री आपका पूरा साथ देगी। यह स्त्री आपके लिए कोई साधारण स्त्री नहीं है, यह स्वयं आपके लिए देवी लक्ष्मी का रूप है, जो आपके घर में आकर आपको धन वैभव सुख संपदा सब कुछ प्रदान करेगी और आपकी बहुत सेवा भी करेगी। पर यह स्त्री आपके सामने खुद नहीं आएगी, नहीं, आपको अपने बारे में कुछ बताएगी। आपको खुद इस स्त्री के पास जाना पड़ेगा, तो आपको बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपको इतना प्रेम करती है और आपको अभी तक इसका प्रेम का कुछ भी पता नहीं चला है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि यह आपके राशि के आगे आने वाले दिनों को देखकर ही बनाई गई है। यह आपके ग्रह गोचर और आपके नक्षत्र को देखकर बनाई गई है और इस स्त्री से मैं आपकी गूढ़ो भी मिला दिए हैं, जो पूरे 36 के 36 मिल रहे हैं। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि इस स्त्री के आने से आपके ग्रह पर कौन सा बदलाव होगा, आपके जीवन में आने वाले समय में कौन कौन सी घटनाएं होने जा रही हैं, सब आपको बताएंगे। और यह स्त्री आपके जीवन में एक लक्ष्मी के रूप में बनकर आ रही है, तो आपको इसके साथ क्या करना है और आपको क्या कुछ इससे बोलना है, तो बस वीडियो को आप अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आप अपना जन्म और अपना गोत्र लिख दें। अगर मेरे पास कुछ स्त्री के गोत्र और नाम है और डेट ऑफ बर्थ पूरा बायोडाटा है, वह मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे बस कमेंट में उसे स्त्री का बायोडाटा लिखकर पूछ ले और अपना नाम और अपना भी बायोडाटा मुझे बता दें, तो मैं आपके
और उसे स्त्री के गुण मिलकर आपको उसका सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपके बारे में बताऊं तो आपका यह समय अभी बहुत कठिन चल रहा है। आपकी जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव भी हो रहे हैं। आपको कई कठोर फैसला भी लेने होंगे और इस समय आपको यह भी बहुत जरूरत है कि जो सच्चे दिल से आपके साथ जुड़ा हो और आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस संसार में हमारे साथ कई रिश्ते जुड़े होते हैं और वह हमारे मित्र और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन तब कहीं ना कहीं और किसी न किसी स्वार्थ से कि हमसे रिश्ता रखे होते हैं। उन्हें कोई काम पड़ता है तभी वह हमसे रिश्ता रखते हैं, वरना आजकल किसके पास इतना समय है जो दूसरे के लिए अपना समय बर्बाद करें। दोस्त, पर आप बहुत ही सीधे इंसान हैं। आप लोगों की बातों में आ जाते हैं और उनकी भावनाओं में पूरी तरह बह जाते हैं और आपको यह भी नहीं पता चल पाता कि लोग आपका कब बुरा चाहते हैं, और जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपका इन्हीं कुछ बातों के कारण आपकी बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गए हैं। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके ऊपर श्री शनि देव महाराज की दृष्टि के कारण आप पर थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आपको गलत कार्य में आपको आपका मन बहुत परेशान करेगा और वही गलत काम करने का पूरा मन करेगा। तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और जैसे ही आपको लगे कि आप पूरे गलत रास्ते पर खड़े हैं तो आप उसे रास्ते को तुरंत बदल दें और सच्चाई के मार्ग पर ही चले। चाहे उसे मार्ग पर कितनी भी कांटे क्यों ना हो, पर आपको सच्चाई के मार्ग से ढोलना नहीं है। आपका किसी से बात विवाद बनने का योग बन रहा है तो आपको किसी से भी कुछ गलत नहीं बोलना है। आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो सकती है और आपकी किसी पुरानी बात को लेकर आपके जीवन साथी में भी कोई गलत भावनाओं का उठाव हो जाएगा। पर आपको अभी किसी के ऊपर भी बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है। आपको सबसे बहुत शांति पूर्वक ही काम करना है और आपकी पार्टनर के साथ कुछ कहा सुनी भी हो सकती है। तो आपको अगर इसे रोकना है तो अपने पार्टनर के सामने शांत रहना और उसे चाहे जितना भी गुस्सा आए पर आपको उसके ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना। और बहुत दिनों से आपने उसे कुछ दिया भी नहीं है तो आप उसे एक गिफ्ट ले जा सकते हैं। उसे गिफ्ट में आप उसे एक घड़ी या कोई मेकअप का सामान गिफ्ट कर सकते हैं। तो उससे आपका लाइफ पार्टनर आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि यह स्त्री आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है। कलयुग का सबसे सच्चा प्यार है जो यह स्त्री आपसे करती है, क्योंकि यह स्त्री और आप दोनों के संबंध एक साथ जुड़े हुए हैं और यह कई जन्मों का साथ है और आपको इस जन्म में भी उस स्त्री से आपका मिलन होगा। तभी इसी कारण वर्ष यह स्त्री आपको अपने दिल से नहीं निकल पा रही है और आप उसके पूरे शरीर के रोम रोम में बस गए हैं। तो यही स्त्री आपके जीवन काल में आएगी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी और जीवन की सभी नकारात्मक शक्तियां इसके आते ही खत्म हो जाएंगे। जो अभी भी आपको ही है नकारात्मक ऊर्जा परेशान करती है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा इस स्त्री के आते ही चालू हो जाएगी और आप अपने मन से भी बहुत शांत हो जाएंगे। आप दिल भी पास सुकून में बीतेगा जैसी यह स्त्री आपके जीवन में प्रवेश करेगी। क्योंकि दोस्तों, प्रेम में बहुत शक्ति है, क्योंकि राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जब प्रेम किया और माता सीता ने प्रभु श्री राम से प्रेम किया, इस तरह यह स्त्री भी आपसे ऐसा ही प्रेम करेगी। और प्रेम के कारण है श्री राम जी ने लंकापति रावण को मारकर विजय प्राप्त की। ठीक इसी प्रकार यह स्त्री के आ जाने से आपके जीवन की सभी समस्याएं पर आप जीत पाएंगे, क्योंकि प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। बस इस शक्ति को बनाए रखना और अगर आप अपनी स्त्री से सच्चा प्रेम करेंगे और किसी और स्त्री की ओर देखेंगे भी नहीं, तो आप दोनों एक इतनी बड़ी शक्ति आगे जाकर बन जाएंगे जिससे आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा और आप भगवान की पुण्य आत्मा में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके जीवन में बहुत अधिक प्रेम है उसका जीवन स्वर्ग के समान हो जाता है और आप दोनों में बहुत अधिक प्रेम होगा, चाहे आप करें ना करें।
लेकिन जो आपकी स्त्री होगी, जो आपकी पत्नी होने वाली है, वह आपसे बहुत अधिक प्रेम करेगी। और मैं भी आपसे ही गुजारिश करता हूँ कि जितना वह आपको प्रेम दे उतना ही आप इस भी प्रेम दें, तो आप दोनों के संबंध स्वर्ग की तरह हो जाएंगे। पर एक परेशानी है कि इस कलयुग के वातावरण में लोग अपने सच्चे प्यार को दिखा नहीं पाते हैं। जैसे आप हैं तो आपकी पत्नी को लगेगा कि आप उससे प्रेम नहीं करते हैं, पर आप उसे अपने दिल से प्रेम करते हैं, आप जताते नहीं हैं। लेकिन आपकी पत्नी यही सोचती है कि मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, तो यह चिंता की बात नहीं है। उसे एक बार समझा देना आप कि मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। आपकी यही बात से वह आपसे इत्यादिक प्रेम करेगी कि जितना आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। यह भी बताने की आपको क्या संकेत प्राप्त होंगे, इस स्त्री के आने से ही हम आपका सब संकेत बताएंगे, बस आप समझते जाएगा। यह स्त्री आपके नजदीक होगी, आपके आसपास ही रहती होगी, तभी यह आपके जीवन में आएगी। और फिर आप किस तरह बदल जाएंगे, आपकी मुसीबत को आप कैसे उसका सामना करेंगे। ऐसे होगा कि आप पुरानी बातों को लेकर बहुत चिंता करते थे और आप उसे बात को सोने बैठ जाते थे जो अभी तक कोई भी नहीं है, तो आप इस बातों से बड़ा परेशान रहते थे। एक अजीब सी खुशी का एहसास हो जाएगा। जैसी है स्त्री आपके करीब आएगी, आपको कुछ हल्का हल्का महसूस होगा और आपको इतनी खुशी होगी कि एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो चुका है और अब आप किसी भी परेशानी से करेंगे नहीं, क्योंकि यह स्त्री का हाथ आपके हाथों में है। आप दोनों मिलकर एक साथ सभी मुश्किलों का सामना करेंगे और यह पहला संकेत होगा, आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। जैसी आप इस स्त्री से बात करना शुरू करेंगे और जहां अभी तक आप अकेले जो भी काम करते थे वह गलत हो जाते थे। आप जितना भी आपने अभी तक कुछ कर है सब बेकार हो जाता था, पर अब वह नहीं होगा। अब आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी। इस स्त्री के हाथों में हाथ जैसी आपका आएगा, आपको जहां से उम्मीद नहीं होगी वहां से आपको इतनी सफलता प्राप्त होगी। पर यह दूसरा एक बहुत बड़ा संकेत है। वह संकेत है, यह स्त्री क्या हाथ है। आप और जरा परिश्रम करेंगे और आप बिल्कुल अलसी को भूल जाएंगे, क्योंकि अभी आपके अंदर बहुत अधिक आलस से भरा हुआ है और आप अपने भविष्य की चिंता करेंगे और उसे पर काम करेंगे डटकर। और यह स्त्री भी आपकी पूरी मदद करेगी, क्योंकि यह आपको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ेगी। हर बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी यह स्त्री आपका पूरा साथ देगी और आप अपनी स्त्री को हर वह सुख देंगे जिसकी उसे चाहत होगी। आप उसे स्त्री को कोई भी कमी नहीं करेंगे। आप इस स्त्री के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और फिर आप दोनों मिलकर सभी समस्याओं पर जीत पाएंगे। स्त्री के आते ही आपके मन में धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता की भावनाएं भी जाग जाएंगे और आप दोनों मिलकर भगवान का बहुत अधिक चिंतन करेंगे। और यही देखकर भगवान स्वयं आपको एक स्त्री से मिला रहे हैं। बस आपको गलत कामों को अभी से छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह गलत काम आपके लिए बहुत नुकसानदायी है। दोस्तों, आपको इस बार स्त्री का पूरा सम्मान करना होगा और इसकी भावनाओं की कदर करनी होगी और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे इस औरत का अपमान हो। लेकिन यह चीज भी है कि इसका आपको विशेष द्वारा से ध्यान रखना है, इससे आपकी कोई ऐसी पुरानी बात ना हो जिससे इस स्त्री को या आपको आपके संबंध में गांठ पड़ जाए। तो आपको कोई भी पुरानी बात लेकर इस स्थिति से बना ही बात करनी है, ना ही इस स्त्री की कोई पुरानी बात पूछनी है, क्योंकि आप जोश में आकर कोई करते हैं और यह निर्णय लेने से आपको या इस स्त्री की नजरों में आपकी इज्जत गिर जाए। तो दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको इस स्त्री से पूरे सकारात्मक के साथ बात करनी है। आपको कहीं भी इसे कुछ नहीं कहना है, ना कुछ आपको इससे पूछना है मिलने से पहले कि आपको केवल अब आपकी दोस्ती हो जाएगी इस स्थिति से। तो आपको केवल उसी पर बात करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोच नहीं है, ना कि पुरानी बातों को निकालकर अपने संबंधों को तुड़वाना है। दोस्तों, आपकी राशि की जातक बहुत निर्णय दी होते हैं, जो भी इनकी दिमाग में आता है वह पूछ लेते हैं साफ साफ और कहीं भी नहीं हिचकी चाहते। सेपरेशन पूछने की लालसा बनी रहती है।
और तभी आपकी इन्हीं बातों के कारण आपके जो भी संबंध बनते हैं उनमें सबसे पहले फूट पड़ जाती है और फिर वह संबंध आगे नहीं चल पाते हैं। आपके इन्हीं के कारण आप अभी तक परेशान और सिंगल रहते हैं। आपको कोई भी स्त्री भाव नहीं देती, तो आप कुछ जातक ऐसे भी होंगे जो कहते हैं कि हमारे जीवन में तो कहीं दूर दूर तक प्रेम ही नहीं है। तो क्या करें, आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो रही है या फिर हमारा दुर्भाग्य है? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक ही राशि के जातक होते हैं और हर एक जातकों पर ग्रहों की चाल पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जीवन में आने वाली समस्याओं पर सिर्फ ग्रहण का ही कारण नहीं रहता है। आपके पिछले जन्म के कर्म और आपके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है और लोगों की नकारात्मक या सकारात्मक शक्तियां आपके साथ होती हैं, या फिर किसी ने आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई गलत या कोई तांत्रिक क्रिया कराई हो, तो इस कारण से भी आपको कोई भी रिश्ता नहीं आता, नहीं आपको कोई स्त्री भाव देती है। किसी कारण से आप जीवन में प्रसन्न भी नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, हम आपको यह उपाय बता दे रहे हैं जिससे आप इन सभी समस्याओं से निकालकर आपको यह कोई ना कोई स्त्री अवश्य मिल जाएगी। तो दोस्तों, बेवफाई यह है कि आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर व्यायाम करके सो करने के बाद आपको ताज़ी पानी से नहा लेना है और फिर आपको साफ वस्त्र पहने हैं और फिर आपको एक लोटे में जल लेना है और उसमें हल्दी डालनी है। और अगर हल्दी आपके घर पर ना हो तो आप उसमें काले तिल भी डाल सकते हैं। और फिर आपको सुबह 6 बजे तक सूर्य देव की पहली किरण पड़ते ही आपको सूर्य देव को अर्घ दे देना है। और दूसरा उपाय, आपको अपने मंदिर में या आप जहां भी सोते हैं उधर शायरी उत्तर दिशा में आपको श्री राधा कृष्ण की तस्वीर लगा देनी है और उनका नाम जप करना है। और यह आपको जब तक करना है जब तक आपको कोई स्त्री ना मिल जाए, और आप कोई अगर रिश्ते मिल भी जाए तब भी आप कोई है जाप करना नहीं छोड़ता है। आप देखेंगे कि आपकी योनि कैसे सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। और एक मोर पंख को आप अपने सोते समय अपनी तकिया के नीचे रख ले और उसे मोर पंख को अपनी पर्स में भी डाल सकते हैं और उसे मोर पंख को आप समय समय पर पूछते रहे। फिर आप देखेंगे कैसे रहा था कृष्ण की कृपा आप पर बरसती है। और अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति नहीं होगी तो वह कैसे एकदम से आपको मिल जाएगी दोस्तों। और एक रुद्राक्ष होता है जिसे आपको खरीदना है और वह रुद्राक्ष पंचमुखी होना चाहिए। फिर आपको उसे एक लाल धागे में डालकर, मतलब एक कलावे किताब में डालकर गले में पहन लेना है। और फिर आप देखेंगे कैसे स्त्री आपसे आकर्षित होगी और आपको कोई ना कोई स्त्री फिल्म मिल ही जाएगी। यह करने आप सिंगल नहीं रहेंगे और साथ ही साथ आप रोज सुबह उठकर भोलेनाथ को जल भी चढ़ते रहे, क्योंकि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हाल। तो आपको कुछ लोटे में काले तिल, चावल और मिश्री और गंगाजल और दूध डालकर किसी भी अपने पड़ोस वाले मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ा देना है। फिर आप देखेंगे कैसे आपकी सभी समस्याएं खत्म होती चली जाएगी और यह स्त्री के आते ही आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको अभी भी कोई या किसी बात में संकोच है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको सभी का बिल्कुल सटीक उत्तर दूंगा। धन्यवाद।